एक लड़का जिसकी उम्र महज 7 साल होती है, जिसका नाम सनी होता है, एक दिन वो अपने स्कूल में जाता है और टीचर से कहने लगता है कि मैं आज प्रेयर में नहीं जाऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर टीचर उसे पूछने लगते हैं कि बेटा तू ऐसा क्यों कह रहा है। फिर वो बच्चा कहता है कि मैं आज नमाज पढ़ूंगा। दोस्तों, इस तरह का वाक्य सुनकर टीचर एकदम से हैरान हो जाता है कि ये लड़का तो हिंदू है, ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद उसके माता पिता को ये खबर दी जाती है। माता पिता भी बेटे से पूछने लगते हैं, तो बेटा वहाँ पर भी जिद करने लगता है कि मैं प्रेयर नहीं करूँगा, मैं नमाज पढ़ूँगा। दोस्तों, उसके बाद जो उस बच्चे के साथ में होता है और वहाँ परिवार के साथ में होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से ये छोटा सा बच्चा ऐसी बातें कर रहा था। अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार प्रदेश के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक माता पिता, उनको काफ़ी मशक्क़तों के बाद, काफ़ी दिनों के बाद खुशी आती है। उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है। वो बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बेटे का नाम सनी रखा जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे ही वो ऊंचाई से डरने लगता है। जब भी उसे छत के ऊपर ले जाया जाता तो वो चीखने लगता, चिल्लाने लगता और कहने लगता मुझे धक्का मत देना। दोस्तों, यहाँ पर उसके माता पिता उसकी ऐसी विचित्र बातों को सुनकर एक बार परेशान हो जाते। कई बार उसे डॉक्टर के पास भी दिखाते तो डॉक्टर भी यही कहते कि पता नहीं, इसको शायद पहले जन्म की कोई बात याद है जिस वजह से ये ऐसा सब कर रहा है। दोस्तों, फिर यहाँ पर वो लड़का धीरे धीरे करके 7 साल का हो जाता है और अपने स्कूल में जाता है। और वहाँ जाने के बाद जब सुबह सुबह प्रेयर हो रही होती है, प्रार्थना वहाँ पर बोली जा रही होती है, तो लड़का प्रार्थना में जाने से मना कर देता है और अपने टीचर से कहने लगता है कि मैं तो नमाज पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। दोस्तों, अब टीचर भी यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि ये हिंदू लड़का ऐसा कैसे कह रहा है। फिर यहाँ पर उस लड़के के माता पिता को बुलाया जाता है। माता पिता से भी ये यही कहता है कि मैं तो नमाज पढ़ूंगा, मैं अब यहाँ पर प्रार्थना नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा नाम साकिर है और मैं फला गांव का रहने वाला हूं। दोस्तों, अपने गांव का नाम बताता है। वो दिल्ली के एक गांव का रहने वाला होता है। दोस्तों, अब यहां पर माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं कि तू साकिर कैसे है, तू यहाँ पर पहुँचा कैसे, तुझे ये नहीं पता। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मैं इससे पहले साकिर ही था, मेरी शादी भी हो चुकी थी और मैं अपने यार दोस्तों के साथ घूमने के लिए मनाली जाता हूँ। और जब मैं मनाली घूम रहा था तो तभी वहाँ पर मेरा पैर फिसल जाता है और पैर फिसलने की वजह से मैं पहाड़ से नीचे गिर जाता हूँ। साल 2002 का ये वाक्य है। दोस्तों, अब यहाँ पर माता पिता सोच में पड़ जाते हैं कि ये लड़का कह क्या रहा है। दोस्तों, अब इसके बताए हुए जगह पर ये जाना भी चाहते हैं। इसके टीचर भी यहाँ पर यही कहते हैं कि इस लड़के की सच्चाई जाननी चाहिए, वहाँ पर तुम्हें जाना चाहिए। फिर ये माता पिता जो गरीब होते हैं, एक ट्रेन की बुकिंग कराते हैं और बुकिंग कराकर सीधे दिल्ली पहुँच जाते हैं। और जैसे ही दिल्ली पहुँचते हैं, यहाँ से आगे इस लड़के को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर ये एक ऑटो करा लेता है और ऑटो कराकर दिल्ली के ही एक गाँव के अंदर चला जाता है, जो मुस्लिम बस्ती होती है। ये चला ही जा रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसके माता पिता इसके पीछे पीछे चल रहे थे। दोस्तों, जैसे ही थोड़ी और आगे जाया जाता है तो एक घर होता है। उस घर के अंदर बूढ़े माता पिता होते हैं और यहाँ पर इसकी पत्नी भी होती है। अपनी पत्नी को देखकर कहने लगता है कि रुखसाना, तुम मुझे भूल गई क्या, तुम मुझे याद नहीं करती क्या। तो यहाँ पर वो औरत इस बच्चे को देखकर एकदम से दंग हो जाती है और कहने लगती है कि तेरा बच्चा दिमाग ख़राब हो गया क्या, तू कह क्या रहा है। तो वो कहने लगता है अच्छा तू मुझे भूल गई, अपने शोहर को भूल गई। तो यहाँ पर उसे वो कान में कुछ ऐसी बातें कहता है जिस बात को सुनकर एकदम से वो भी सन्न रह जाती है और वो भी कहने लगती है कि ये बातें तो सिर्फ मेरे पति को पता थी और इसको अगर पता है तो कुछ ना कुछ दाल में काला है। फिर अपने माता पिता से कुछ बातें कहता है,
कई सारी बातें उन्हें इस तरह से बताता है, तो माता पिता को भी यहाँ पर यकीन होने लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। अब यहाँ पर माता पिता कहने लगते हैं कि ऐसा भला कैसे हो गया, हमारे धर्म में तो इसको मानते ही नहीं कि पुनर्जन्म होता है, और तू कह रहा है कि तेरा दूसरा जन्म हुआ है। हाँ, ये सत्य है कि तू अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने गया था, वहाँ पर तेरा पैर फिसल गया था जिस वजह से तेरी मौत हो गई थी, ये तो बिल्कुल सत्य है। और ये बात तुझे कैसे पता, ये भी यहाँ पर सोचने वाली बात है। दोस्तों, यहाँ पर जो मुस्लिम बस्ती होती है वो इकट्ठा हो जाती है, और मुस्लिम बस्ती यहाँ पर कहने लगती है कि ये हिंदू लोग यहाँ पर इस तरह से हम लोगों को बहका रहे हैं, इन्होंने सारी जानकारी जुटा रखी है और उस जानकारी के जरिए ही ये लोग यहाँ पर इस तरह का ढोंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब माता पिता से वो छोटा सा बच्चा इस तरह की बातें कहता है तो माता पिता भी यहाँ पर यकीन करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वाकई में ही पुनर्जन्म होता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। उसके बाद वो लड़का उन माता पिता से भी बातचीत करता है और बिहार में भी अपने माता पिता के साथ रहता है। धीरे धीरे करके वो बड़ा होने लगता है। 2008 का ये वाक़या है, क्योंकि 2002 में ये मामला हुआ था और 2008 के लास्ट में ये लड़का वहाँ पर गया था, और आज 2024 है। अब तो ये लड़का काफ़ी बड़ा हो चुका है और ये बड़े आराम से रह रहा है। दोस्तों, ये अपने बिहार वाले घर में भी रहता और वहाँ जाकर अपने उन बूढ़े माता पिताओं से भी मिलकर आया करता। दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी ठीक ठाक लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो यहाँ पर आप अपने कमेंट बॉक्स में विचार ज़रूर रखें। तो दोस्तों, आज यहाँ पर हम एक नई शुरुआत और करने वाले हैं कि जो भी साथी हमारे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखेगा, कल से हम उनके कमेंटों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आज हम जो पीछे एक वीडियो में कमेंट आ रहे थे, उन कमेंटों को आज हम पढ़ना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आज सबसे पहला जो कमेंट हमारे पिछले वीडियो पर आया है वो सुदेश कुमार जी का आया है, जिन्होंने लिखा है कि आप हमारे कमेंटों को पढ़ा करें। तो दोस्तों, हमने आज से कमेंट पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद और एक कमेंट जो आया है वो दिल्ली से आया है, राजीव जिनका नाम है, उन्होंने कमेंट किया है कि आप बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। दोस्तों, प्रदेश के लखनऊ से भी एक कमेंट आया है, जहां पर रजनी जो कहती हैं कि आपके वीडियो हमेशा हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ कमेंट करते रहें और इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, ये आज से शुरुआत कर रहे हैं। कल से जो भी हमारे साथ कमेंट करेंगे उन सभी के कमेंट लास्ट में वीडियो के हम ज़रूर पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, जय हिंद,